दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त साहिल और हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है गांव का पुराना कुआं। तो चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। अभिनव जो कि दिल्ली में पढ़ा करता था, उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही थी कि तभी भारत में कोरोना वायरस आने के कारण सभी स्कूल बंद हो गए और सरकार ने यह ऐलान भी कर दिया था कि जब तक कोरोना वायरस पूरी तरह से ख़त्म न हो जाए तब तक सभी अपने अपने घर में रहेंगे। अभिनव के मम्मी पापा जो कि गांव में रहते थे, जब उनको इस बीमारी के बारे में पता चला तब उन्होंने अभिनव को गांव आने को कहा। अभिनव मान गया और अगले दिन वो अपने मम्मी पापा के पास गांव आ गया। अभिनव बहुत अच्छा लड़का था। वो रोज को पढ़ा करता था। एक बार रोजाना की तरह अभिनव अपने कमरे में पढ़ रहा था कि तभी वहाँ उसके चाचा का लड़का सचिन आया और उसने अभिनव से बोला, अरे भैया, आप इतनी रात को क्यों जगे हुए हो? आपको नींद नहीं आ रही? अभिनव ने कहा, मैं अभी तक पढ़ाई कर रहा हूँ और वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए सोचा पढ़ाई कर ली जाए। मगर तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? सचिन ने कहा, अरे भैया, मैं तो ऐसे ही सो रहा था कि तभी मैंने आपको देखा, इसलिए मैं आ गया। अभिनव ने उससे उस कुएं के बारे में पूछा जो कई सालों से पुराना था। लोग उसकी तरफ देखने पर भी डरते थे। सचिन को उस कुएं की बात सुनते ही उसके मुंह पर पसीना आ गया। उसका मुंह पसीने से पूरा तरबतर हो गया। सचिन ने कहा, उस कुएं का नाम मत लेना भैया, आपको पता नहीं है उस कुएं की वजह से कितने लोगों की जान गई है। अभिनव ने कहा, अरे तू मुझे बताएगा भी आखिर क्यों लोगों की जान गई उस कुएं के बारे में? क्या है ऐसा है उस कुएं के अंदर? क्यों लोग वहाँ जाने से डरते हैं? सचिन ने कहा, माँ बाबूजी ने मना किया है कि यह बात तुमको नहीं बतानी है, वरना बिना बात के हंगामा हो जाएगा, इसलिए आप उस कुएं के बारे में मत पूछो। अभिनव उससे वो बात पूछता वो वहाँ से जा चुका था। आखिर क्यों लोग वहाँ जाने से डरते हैं? अभिनव एक बार उस कुएं के पास जाना चाहता था। रात के 12 बज चुके थे। अभिनव अपने कमरे से बाहर निकलकर उस कुएं को देखने जा रहा था। वो कुआं अभिनव के घर से करीब 1 किलोमीटर दूर था। जब अभिनव ने उस कुएं के पास पहुंचा तो वो कुआं पुराना था। अभिनव उस कुएं को बारीकी से देखने लगा। सब सही था। वो कुआं देखने पर 5 साल पुराना लग रहा था। उस कुएं से ठीक 30 कदम आगे एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था जो रात के समय हर किसी आदमी को देखने पर डरा दे। अंधेरी रात थी और कुत्ते तेजी से भौंक रहे थे। अभिनव ने उस कुएं के चारों तरफ देखा मगर उसे वहाँ कोई भी नहीं मिला। उसे एक बात की तसल्ली तो हो गई थी कि इस गांव के बारे में जो भी बातें इस कुएं के बारे में बताई गई है वो सारी एक अफवाह है। मगर आगे जो अभिनव के साथ इतना पूरा होगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो अपने घर की ओर बढ़ा ही था कि तभी एक हवा के झोंके ने उसे रोक दिया। उसे यह एहसास होने लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने पीछे देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाई तो उसका मुंह खोला का खोला रह गया, आंखें फटी की फटी रह गई। जहाँ पहले उस कुएं पर कोई नहीं था मगर अब देखने पर उस कुएं की दीवार पर एक सफ़ेद कपड़ों का आदमी खड़ा था। उसके कपड़े कैदी के थे। अभिनव ने उसे नीचे उतरने को कहा मगर उस आदमी ने उसकी बात नहीं सुनी और उस कुएं में कूद गया। अभिनव जल्दी से दौड़कर आया और जैसे ही उसने उस कुएं के अंदर देखा वहाँ पर कोई नहीं था कि तभी उस कुएं में से एक आदमी का हाथ निकला और उस हाथ ने अभिनव की गर्दन पकड़ ली। उस कुएं के अंदर अभिनव गिर गया था। अभिनव पानी में डूबने लगा। वो जोरों से चिल्लाने लगा। वो डूब रहा था। पानी के अंदर अभिनव उस आत्मा को साफ देख सकता था। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे।
उसकी आंखें पूरी सफ़ेद और उसका चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद था। अभिनव ने उस आदमी से अपनी गर्दन छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर वो अपनी गर्दन नहीं छुड़ा पाया। उसे अब लगने लगा था कि अब वो नहीं बचेगा। उसने अपनी सारी उम्मीद छोड़ दी थी कि तभी वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसके सामने उसके माता पिता खड़ी थी। उसकी माँ ने तो उसे रोते हुए अपने गले से लगा लिया। आखिर वो कैसे बचा, उसने ये गांव वालों से प्रश्न किया। कि तभी उस गांव के मुखिया ने बताया कि उन सभी को अभिनव की चिल्लाने की आवाज़ आई। वे जब वहां पहुंचे तो वो आत्मा अभिनव को मारने ही वाला था कि तभी उस आत्मा ने उस मुखिया के गले में वो ताबीज़ देख लिया, जो कि एक अघोरी बाबा ने उसे दिया था, जिससे डरकर उस आत्मा ने अभिनव को छोड़ दिया और पानी के नीचे गहराई में चला गया। और गांव वालों ने अभिनव को कुएं से बाहर निकाल लिया। जब अभिनव ने उस आदमी के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि पहले वो आदमी एक मुजरिम था, उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी। फिर उसने पुलिस से बचने के लिए उस कुएं में कूद गया और उसकी मौत हो गई। फिर बाद में उस गांव के मुखिया ने अभिनव को वो ताबीज़ दिया। उसके बाद वो आदमी अभिनव को कभी भी नहीं दिखा, मगर जब भी अभिनव उस ताबीज़ को अपने हाथ से निकालता है, उसे यह एहसास होता है कि उसके पास कोई खड़ा है और उसे ही घूरे जा रहा है, और एकदम से वो आदमी उसके आगे प्रस्तुत हो जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी कहानी जिसका नाम था गांव का पुराना कुआं। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे एक लाइक करें और हमारी कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए सुनते रहें कहानीकार साहिल की डरावनी कहानियाँ।